नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बिहार एक्सप्रेस न्यूज में। तो चलिए आपको लेकर चलते हैं आज की मुख्य और ताज़ा खबरें की ओर। इससे पहले आप वीडियो को किस शहर से देख रहे हैं कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। पेंशन भोगियों को बड़ी रात, पेंशन वेरिफिकेशन के लिए अब नहीं जाना पड़ेगा बैंक। देश के लाखों पेंशन भोगियों को बड़ी रात मिलने वाली है। रिटायर होने के बाद उन्हें पेंशन के सत्यापन के लिए अब अपने बैंक का चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा। सरकार की ओर से पेंशन जारी होने के साथ ही उसका पैसा आपके बैंक खाते में पहुंच जाएगा। इसलिए सरकार की ओर से कर्मचारी पेंशन योजना 1995 के तहत केंद्रीकृत पेंशन भुगतान प्रणाली का सफल परीक्षण किया गया है। अब उम्मीद यह की जा रही है कि CPS जल्द ही पूरे देश में लागू हो जाएगा। बजट 2025-26 की तैयारियां शुरू, उद्योग जगत ने सरकार को सौंपी सिफारिशें। वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए सरकारी स्तर पर तैयारियां शुरू हो गई है। 1 फरवरी 2025 को संसद में बजट पेश किया जाएगा। आने वाले बजट से उद्योग जगत को काफी उम्मीदें बंधी है। उद्योग जगत ने बजट 2025-26 से संबंधित सिफारिशें सरकार को सौंप दी है। उसने सरकार से आगामी बजट में सीमा शुल्क के लिए माफी योजना, व्यक्तियों के LLP कर्मों के लिए कर दरों में कटौती कर अनुपालन को सुगम बनाने, अपीलों की त्वरित निगरानी और एक समर्पित विवाद समाधान प्रणाली के गठन की मांग रखी है। स्नातक सेकेंडरी सेमेस्टर की कॉपियों की जांच पूरे अगले सप्ताह जारी होगा। विशेष परीक्षा का एडमिट कार्ड बिहार विश्वविद्यालय की ओर से स्नातक 2023-27 की द्वितीय सेमेस्टर का परिणाम शीघ्र जारी किया जाएगा। इसको लेकर कॉपियों की जांच का कार्य पूरा हो गया है। अब टेबुलेशन शुरू होगा। दीपावली से छठ की छुट्टी के बीच भी विश्वविद्यालय ने मूल्यांकन कराकर कॉपियों की जाँच पूरी कराई है। वहीं सत्र नियमित करने को लेकर विश्वविद्यालय की ओर से आगे ताबड़तोड़ परीक्षाएं ली जाएंगी। परीक्षा नियंत्रण डॉक्टर सुबालाल पासवान ने बताया कि कॉपियों की जाँच हो गई है। टेबुलेशन के बाद परिणाम जारी किया जाएगा। शिक्षा विभाग ने जारी किया नए नियम, नहीं माने शर्तें तो रोक सकता है शिक्षकों का वेतन। बिहार में शिक्षा विभाग के राज्य के विश्वविद्यालयों के प्रोफेसर और कर्मचारियों के वेतन भुगतान में पारदर्शिता और सुगमता के लिए नई प्लानिंग शुरू की है। इसके तहत सभी प्रोफेसर और कर्मचारियों का डाटा शिक्षा विभाग के पेरोल मैनेजमेंट पोर्टल पर अपलोड कराना अनिवार्य कर दिया गया है। विश्वविद्यालय जो अब तक कर्मचारियों का डाटा पोर्टल पर अपलोड नहीं कर पाए हैं, उन्हें 1 सप्ताह के अंदर यह कार्य पूरा करने का निर्देश दिया गया है। यदि प्रोफेसर या कर्मचारी का डाटा अपलोड नहीं किया गया है तो उनके अक्टूबर-नवंबर माह के वेतन का भुगतान रोका जा सकता है। यह कदम वित्तीय नियमों का पालन सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है। बिहार में अब लालू परिवार से कोई नहीं बनेगा मुख्यमंत्री। बिहार की 4 सीटों पर होने वाले उपचुनाव से पहले आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। शनिवार को बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के जन्मदिन पर आरजेडी कार्यकर्ताओं ने पटना में जगह जगह पोस्टर चिपकाए। इन पोस्टरों में समर्थकों ने उन्हें बिहार का भावी सीएम बताया है। नवादा से भाजपा सांसद विवेक ठाकुर ने इसी पर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि तेजस्वी को यह सपना कभी सच नहीं हो पाएगा। विवेक ठाकुर ने कहा अब इनका मुख्यमंत्री बनने का सपना सपना ही रह जाएगा। पटना में 33 समेत बिहार में 50 डेंगू के मरीज, सिवान में 1 संक्रमित की मौत। पटना में 33 समेत राज्य भर में गुरुवार को डेंगू के 50 मरीज मिले हैं। वहीं अब राज्य भर में डेंगू मरीजों की संख्या 8123 हो गई है। बांका, भागलपुर, भोजपुर, बक्सर, गया, किशनगंज, नवादा, पूर्णिया, सारण, सीतामढ़ी, सिवान और वैशाली जिले में डेंगू के मरीज मिले हैं। शेष जिलों में डेंगू मरीज नहीं मिले हैं। सिवान के सिसोन प्रखंड के चैनपुर बाजार के एक युवक के प्लेटलेट्स कम होने की वजह से मौत हो गई है। युवक का इलाज सिवान के निजी अस्पताल में चला था। युवक की डेंगू से मौत होने की आशंका जाहिर की गई है। बिहार में अब होगी फिल्मों की शूटिंग, नीतीश सरकार खोज रही लोकेशन। राज्य सरकार ने बिहार फिल्म प्रोत्साहन नीति को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश में फिल्म, सीरियल, वेब सीरीज आदि की शूटिंग के लिए लोकेशन उपलब्ध कराने की योजना बनाई है। इसके तहत फिल्म निर्माता और निर्देशकों को राज्य भर में वन क्षेत्र, नदी, तालाब, झरना, टूरिस्ट स्पॉट और ऐतिहासिक धार्मिक धरोहरों के अलावा सरकारी इमारतों में फिल्मों की शूटिंग करने की इजाजत दी जाएगी। लोकेशन उपलब्ध कराने के एवज में फिल्म के निर्माता राज्य सरकार को भुगतान भी करेंगे। साथ ही न्यूनतम दर पर सुरक्षा भी उपलब्ध कराई जाएगी। इसको लेकर बिहार राज्य फिल्म विकास एवं वित्त निगम ने सभी जिलों से परिसंपत्तियों की रिपोर्ट मांगी है। स्मार्ट मीटर ऐप का सर्वर हुआ ठीक, रिचार्ज नहीं कराया तो इस दिन से कटेगा बिजली कनेक्शन। बिहार में बीते 10 दिनों से बिजली कंपनी की स्मार्ट मीटर ऐप का सर्वर ठप पड़ा था। ऐसे में लोगों को बैंक बैलेंस चेक करने व रिचार्ज करने में असुविधा हो रही थी। अब सर्वर वापस से ठीक हो गया है। बिहार बिजली स्मार्ट मीटर ऐप पर रिचार्ज की सुविधा एक बार फिर से शुरू हो गई है। अब स्मार्ट मीटर को उपभोक्ता इस ऐप के माध्यम से रिचार्ज कर सकते हैं, साथ ही अपना बिजली बैलेंस भी चेक कर सकते हैं। वहीं जिन उपभोक्ताओं का बैलेंस माइनस में चला गया है उनसे कंपनी ने जल्द रिचार्ज कराने की अपील की है। छठ के बाद आसान होगा बिहार से दिल्ली का सफर, इन शहरों से चलेंगी लग्जरी बसें। बिहार से वापस दिल्ली लौटने वाले लोगों के लिए अच्छी खबर है। अब बिहार से दिल्ली जाने के लिए लग्जरी बसों की सुविधा उपलब्ध होगी। दरअसल बिहार यूपी के बीच चलने वाली यह बसें दिल्ली की सीमा गाजियाबाद तक जाएंगी एवं जल्द ही बिहार के चारों शहरों पटना, बक्सर, किशनगंज और नालंदा से गाजियाबाद के लिए लग्जरी बसों का परिचालन शुरू होगा। बिहार पथ परिवहन निगम ने इसको लेकर एजेंसियों की तलाश शुरू कर दी है। इन चारों शहरों से रोजाना 4-4 बसों का परिचालन होगा। इस योजना में शहरों का चयन क्षेत्रीय जरूरतों को देखते हुए किया गया है। वहीं इस योजना में सुदूर सीमांचल, भोजपुर, शाहाबाद के साथ साथ मगध का भी क्षेत्र शामिल है। वहीं सेंटर पॉइंट के रूप में पटना को भी शामिल किया गया है।
बिहार में 2 दिनों में 16,000 शिक्षकों ने ट्रांसफर के लिए क्या अप्लाई, जाने कब मिलेगा नया स्कूल। राज्य के सरकारी शिक्षकों ने पहले 2 दिनों में स्थानांतरण और पदस्थापन के लिए 16,000 से अधिक आवेदन दिए हैं। गुरुवार 7 नवंबर को 5,000 आवेदन आए थे, जबकि शुक्रवार 8 नवंबर को 11,104 आवेदन आए हैं। इस शिक्षा कोष पोर्टल ऐप पर ऑनलाइन आवेदन किए गए हैं। आवेदन की यह प्रक्रिया 7 से 22 नवंबर तक चलेंगी। इस ट्रांसफर पोस्टिंग प्रक्रिया पर निगरानी के लिए विशेष सेल गठित किया गया है। जानकारी के अनुसार 7 नवंबर को स्थानांतरण और पदस्थापन के लिए शिक्षा कोष को लाइव कर दिया गया है। आवेदन केवल ऑनलाइन ही मान्य किए जा रहे हैं। करीब 3,39,000 शिक्षकों को तबादले का पत्र माना जा रहा है। दरभंगा में शिलान्यास की तैयारियां जोरों पर। प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम। बिहार में दूसरे क्रम से भारतीय आयुर्विज्ञान के निर्माण के लिए दरभंगा जिले के सोबन बाईपास क्षेत्र में शिलान्यास की तैयारियां तेज कर दी गई है। इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आगमन की संभावनाओं के चलते पूरे क्षेत्र में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं। शिलान्यास कार्यक्रम के दौरान जनसभा भी आयोजित की जाएगी, जिसमें प्रधानमंत्री देश और राज्य के विकास को लेकर जनता को संबोधित करेंगे। शिलान्यास स्थल पर तेजी से जमीन समतलीकरण का काम चल रहा है, जहाँ सैकड़ों मजदूर और दर्जनों हैवा और जेसीबी मशीनें जुटी हुई है। इसके अलावा प्रधानमंत्री के दौरे के मद्देनजर सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद बनाने के लिए एक अस्थायी थाना स्थापित किया गया है। इस थाने का नेतृत्व अवर निरीक्षक अनुज कुमार कर रहे हैं। ये बड़ी संख्या में पुलिस कर्मियों की तैनाती की गई है। उपचुनाव में एंट्री होते ही दिखा सीएम नीतीश का रौद्र रूप। छठ महापर्व खत्म होते ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की उपचुनाव में एंट्री हो गई है। शनिवार को तरारी में एनडीए प्रत्याशी विशाल प्रशांत के समर्थन में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने राष्ट्रीय जनता दल के मुखिया और सूबे के पूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव पर जमकर निशाना साधा। सीएम नीतीश ने कहा कि लालू यादव सिर्फ मुस्लिमों का वोट लेते थे और अल्पसंख्यकों का कोई काम नहीं किया। अभिषेक झा होंगे तिरहुत स्नातक क्षेत्र से जदयू के उम्मीदवार। बिहार विधान परिषद तिरहुत स्नातक सीट पर जदयू ने अभिषेक झा को मैदान में उतारा है। पार्टी ने अभिषेक को सिंबल दिया है, वहीं वो 12 नवंबर को नामांकन करेंगे। अभिषेक झा को चुनाव चिन्ह मिलने के बाद सोशल मीडिया पर पोस्ट कर जानकारी दी है। उन्होंने लिखा कि यह मेरे लिए परम सौभाग्य की बात है कि लोग आस्था के महापर्व छठ के दिन बिहार विधान परिषद स्नातक निर्वाचन क्षेत्र उपचुनाव 2024 के लिए मुझे मेरी पार्टी जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तरफ से समर्थन मिला है। गोली मार देंगे, दरोगा ने पिस्टल लहराते हुए फिर कर दी फायरिंग। मोतिहारी में असामाजिक तत्वों द्वारा पुलिस पर हमला करने के बाद पुलिस ने हवाई फायरिंग कर दी। मोतिहारी में मैजिक गाड़ी के ठोकर से 3 व्यक्ति जख्मी हो गए, जिसके बाद ग्रामीणों ने मैजिक को अपने कब्जे में लेकर ड्राइवर को बंधक बना लिया। वहीं सूचना मिलते थाना पुलिस व डायल 112 की गाड़ी घटनास्थल पर पहुंचकर ड्राइवर को बंधक से छुड़ाने का प्रयास किया। बताया जा रहा है कि इसी दौरान असामाजिक तत्वों ने पुलिस पर हमला कर दिया। ऐसे में पुलिस ने भीड़ को तितर बितर करने और अपनी सुरक्षा में हवाई फायरिंग की। साथ ही पुलिस ने भीड़ को खदेड़ने के लिए लाठीचार्ज भी किया। घटनास्थल पर डीएसपी सर्किल इंस्पेक्टर सहित भारी संख्या में पुलिस बल मौजूद है। पुलिस असामाजिक तत्वों को चिन्हित करने में जुटी है। वहीं स्थिति फिलहाल सामान्य बताई जा रही है। सुधाकर सिंह के बिगड़े बोल पर एनडीए को प्रशांत किशोर का मिला साथ। लालू यादव की पार्टी राजद के सांसद सुधाकर सिंह की लाठी से मारने वाले बयान पर जनसुराज पार्टी के संयोजक प्रशांत किशोर ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। वहीं उनके सुर बीजेपी के साथ मिलते दिख रहे हैं। वहीं उन्होंने कहा कि सांसद का काम किसी को डराना नहीं, बल्कि जनता की समस्या का समाधान करना है। सुधाकर सिंह प्रकरण के बहाने उन्होंने लालू यादव और नीतीश कुमार पर निशाना साधा है। दरअसल बिहार विधानसभा की 4 सीटों पर उपचुनाव को लेकर सियासी बयानबाजी का दौर तेज है। रामगढ़ में अपने भाई अजीत सिंह के लिए वोट मांगने गए सुधाकर सिंह ने कहा कि 2020 वाली गलती नहीं करेंगे। पिछली बार 3 बूथों पर लाठी से मारे थे, इस बार 300 बूथों पर मारेंगे। इस पर विभिन्न दलों की प्रतिक्रिया आ रही है। प्रशांत किशोर ने पत्रकारों से बात करते हुए बक्सर के सांसद के भाषण पर कटाक्ष करते हुए कहा कि जनता के प्रतिनिधि होते हैं, उनका काम जनता की सेवा करना, उनकी समस्याओं का समाधान करना और उनकी आवाज उठाना होता है। अगर कोई व्यक्ति किसी को धमकाता है तो यह उनके चरित्र को दर्शाता है। इससे पता चलता है कि वो सांसद नहीं बल्कि बाहुबली है। नाबालिग लड़की से पहले गैंगरेप किया, फिर वीडियो बनाकर कर दिया वायरल। बिहार के पश्चिम चंपारण में एक नाबालिग लड़की से गैंगरेप और सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल करने के आरोपी को पुलिस ने उनके 3 साथियों के साथ गिरफ्तार कर लिया है। घटना मधुबन थाना इलाके के एक गाँव का है। पीड़ित लड़की की मां की ओर से की गई शिकायत के आधार पर पुलिस ने यह कार्रवाई की है। पुलिस गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ कर रही है ताकि छानबीन को अंजाम तक पहुँचाया जा सके। इस कांड में अभी कई आरोपी पुलिस की पकड़ से बाहर है। एसपी के निर्देश पर पकड़े दयाल डीएसपी के नेतृत्व में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए मुख्य आरोपी सहित 3 को गिरफ्तार किया है। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक यह घटना मधुबन थाना क्षेत्र के गाँव की है। झारखंड चुनाव के बीच रांची में सीएम हेमंत सोरेन के पर्सनल सेक्रेटरी के घर छापेमारी। झारखंड में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निजी सलाहकार सुनील श्रीवास्तव और अन्य ठिकानों पर आयकर विभाग द्वारा छापेमारी की जा रही है। ये छापेमारी सुबह 7 बजे से जारी है और झारखंड विधानसभा चुनाव के पहले चरण से पहले की जा रही है, जो 13 नवंबर को होने वाला है। बताया जा रहा है कि यह छानबीन एक महत्वपूर्ण जाँच का हिस्सा है, जिसमें अन्य पहलुओं पर भी फोकस किया जा रहा है। आयकर विभाग की टीम राज्य के अन्य 7 ठिकानों पर भी जाँच में जुटी है। झारखंड के शहरों में सुधारी हवा की गुणवत्ता खोज कर देंगे ताजा आंकड़े। वेडिंग सीजन जल्दी शुरू होने वाला है। इसी बीच एक अच्छी खबर आई है। दिवाली और छठ के भी झारखंड के शहरों का एयर क्वालिटी इंडेक्स काफी खराब स्तर पर था, लेकिन अब इसमें सुधार देखा गया है। पिछले 24 घंटों में रांची और जमशेदपुर में AQI 170 और धनबाद में 120 दर्ज किया गया है, जो अत्यधिक खराब श्रेणी में आता है। राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी जानकारी के अनुसार आज के अनुमानित AQI के अनुसार रांची में 110, जमशेदपुर में 100 और धनबाद में 112 दर्ज होने की संभावना है, जो पहले की तुलना में बेहतर है। राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारियों ने सलाह दी है कि
कि अनावश्यक रूप से घर से बाहर निकले, खासकर जब तक AQI पूरी तरह सामान्य न हो जाए। प्रदूषण का स्तर फिलहाल बढ़ा हुआ है। झारखंड में सबसे करप्ट सरकार अपनी जेब में डाला लोगों का पैसा। झारखंड में 13 नवंबर को पहले चरण का मतदान होना है। इससे पहले राजनीतिक पार्टियों ने अपना प्रचार अभियान को तेज कर दिया है। बीजेपी आईएसएफ जेएमएम अपना घोषणा पत्र जारी कर चुके हैं, जिसमें जनता से तमाम तरह के वादे किए गए हैं। शनिवार को गृह मंत्री अमित शाह ने झारखंड में चुनावी सभा को संबोधित किया। अपने संबोधन के दौरान शाह ने कांग्रेस और विपक्ष के जातिगत आरक्षण की सीमा बढ़ाने वाले मुद्दे पर उन्हें घेरा। शाह ने कहा कि जब तक देश में बीजेपी है तब तक धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं मिलेगा। इस दौरान शाह ने जातिगत आरक्षण पर बात करते हुए कहा कि कांग्रेस दलितों, आदिवासियों और पिछड़ों का आरक्षण घटाकर मुसलमानों को देना चाहती है। चुनाव से पहले सीएम हेमंत सोरेन का बड़ा वादा, 2 साल में भरे जाएंगे सभी खाली पद। झारखंड चुनाव से पहले मुख्यमंत्री सोरेन ने बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में इंडिया गठबंधन की एक बार फिर मजबूत अगुवा सरकार बनने जा रही है। सबसे ज्यादा समय तक झारखंड में शासन कर भाजपा ने नियुक्तियों की राह में जो अड़चने पैदा की थी उनको दूर किया गया है। जनादेश मिलने के बाद इंडिया गठबंधन की सरकार बनते ही 2 साल के अंदर राज्य के सभी रिक्त पदों पर नियुक्ति होंगी। इसके अलावा सभी विभागों के मानव बल की मैपिंग की जाएगी और जरूरत के अनुरूप नए पदों का सृजन भी किया जाएगा। हेमंत सोरेन ने कहा कि इंडिया गठबंधन की सरकार ने इस कार्यकाल में भी हजारों पदों पर नियुक्ति की है। उन्होंने यह भी भरोसा जताया कि इस चुनाव में उनकी जीत होगी और मजबूत सरकार बनेगी। जेएमएम गठबंधन ने रांची को बनाया कराची। एमपी के सीएम यादव बोले, झारखंड में हो रहा हिंदुओं का उत्पीड़न। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने शुक्रवार को झारखंड में लातेहार के बालू मातोर, पलामू के पांकी में विशाल जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने जेएमएम की अगुवाई वाले सत्तारूढ़ गठबंधन पर झारखंड की राजधानी रांची को पाकिस्तानी शहर कराची में तब्दील करने का आरोप लगाया। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि झारखंड में हिंदुओं पर अत्याचार किया जा रहा है। यादव ने यह भी आरोप लगाया कि बांग्लादेशी घुसपैठियों की वजह से हिंदू आबादी लगातार घट रही है। गोल्ड मेडल के लिए दौड़ा बिहार का टार्जन, इंटरनेट पर मचा रहा धमाल। बिहार के बेतिया में बाघा के पाकड़ गांव के निवासी राजा यादव, जिन्हें लोग बिहार का टार्जन कहते हैं, इन दिनों अपनी बेहतरीन फिटनेस और अपने दौड़ से लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। इन्होंने बिना किसी अत्याधुनिक सुविधा के खुद को हर रोज 20 से 25 किलोमीटर की दौड़ और कठिन ट्रेनिंग के जरिए मजबूत बना रहे हैं। वे दावा करते हैं कि 40-45 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकते हैं। बिहार में दर्दनाक हादसा, इंजन और बोगी के बीच दबा रेल कर्मचारी। बिहार के बेगूसराय जिले के बरौनी जंक्शन पर ट्रेन के पार्सल वैन और इंजन के बीच दबकर रेलवे कर्मचारी की मौत हो गई है। मृतक की पहचान दल सिंह सराय निवासी सेटिंग मैन 35 वर्षीय अमर कुमार रावत के रूप में हुई है।